So welcome back future GCs and LCs. Welcome to the journey extraordinary. The journey which makes you capable of living a life extraordinary. So ये अपनी ज्योग्राफी क्लास का थर्ड लेक्चर है ना. अगेन वैसे ही करेंगे जैसे टू क्लासेस में आप अपन करते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें अगेन मैं कहूँगा यार पिछली दो क्लास देख लेना प्लीज़. आपके 4-5 क्वेश्चंस भी आते हैं, पिछली दो क्लासेस 2-3 क्वेश्चंस भी आते हैं तो भी बहुत बड़ी बात है ना. और जितनी मैं क्लासेस कराऊंगा आपको सब देख के जाना यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे आपकी इन क्लासेस से. ठीक है, तो यार क्लासेस प्लीज़ देख के जाना, वरना बाद में यही होगा कि पेपर देख के आगे फिर देखते हैं कि क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे आ गए. फिर जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये ब्रेकअप से भी बड़ा आप बोल सकते हैं दिल दुखता है फिर, है ना. हमें को नहीं पता है कैसा दर्द होता है, बट यार करके जाना. ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करते हैं, है ना. सो लेट्स स्टार्ट. और एक चीज़ यार, अभी बैच रुको, अभी वो 15 अप्रैल को आएगा, उसी दिन होगा यार पेमेंट. बोल चुका हूँ आपको काफ़ी बार, है ना. तो अभी नहीं होगा, ठीक है. 15 अप्रैल को स्टार्ट करेंगे यार, सबका साथ में करेंगे मॉर्निंग 7:30. ठीक है, तो अभी नहीं होगा. चलो स्टार्ट करते हैं. अभी जो क्लासेस करा रहा हूँ उन पे फोकस कर लो प्लीज़ यार, उन पे फोकस करो. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इसी बार ख़त्म करो. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. तो बिना कोई टाइम वेस्ट आज अपन पढ़ेंगे पार्ट 3, राइट. पार्ट 3 में पिछली बार अपने ने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, अर्थक्वेक्स पढ़े थे. और रीज़न क्या था, उनकी प्लेट प्लेट टेक्टोनिक्स था, राइट. वही प्लेट टेक्टोनिक्स का एक और मेजर फिनोमेना होता है, काफ़ी डिजास्टर्स होता है, वो होता है आपका वोल्केनो. और वोल्केनो से भी आपके क्या पूछती है, सी डी एस जी क्वेश्चन पूछते हैं. सी डी एस जी UPSC जी आपके क्या पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं भैया, है ना. तो चलो आज वोल्केनो के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं कहाँ से पूछते हैं. चलो देखो, है ना. सबसे पहली चीज़ तो वोल्केनो होता क्या है. अब यार इतना तो आपको पता ही होगा दिखता कैसा है. नहीं दिखता है तो एक बार नेट खोलो और देख लो वोल्केनो कैसा होता है. ओके, एक माउंटेन जैसा होता है जिससे अपने क्या निकलता है, लावा निकलता है ना. उसी को अपन क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं. ओके, तो अगर मैं सिंपलेस्ट वे में बताऊं, जब आपका वोल्केनिक लावा होता है, वोल्केनिक लावा, है ना, वो अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है. अर्थ की क्रस्ट से बाहर आता है. इसके साथ में कुछ और भी चीज़ें आती है आपकी. क्या क्या आती है इस क्रस्ट, क्या क्या चीज़ें आती है. एक तो आपका लावा आएगा, ठीक है. एक आपका आएगा नाइट्रोजन गैस भी आएगा. ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये मेजर में आती है, मतलब ज़्यादातर ये चीज़ें आती है मेजर क्वांटिटी में. तो पूछ लेगा आपको मेजर में क्या आता है. एक आते हैं सल्फर कंपाउंड्स आते हैं आपके, सल्फर कंपाउंड्स, ठीक. और साथ में आपका वाटर वेपर भी निकलता है. ये सब चीज़ें आपकी क्या निकलती है, बाहर निकलती है. कहाँ से निकलती है ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपकी निकलती है मैग्मा चैम्बर से. कहाँ से निकलती है, मैग्मा चैम्बर. मैं आपको आगे दिखाऊंगा मैग्मा चैम्बर क्या होता है, ठीक है. अब कुछ चीज़ें होती है जो आपकी क्या निकलती है, माइनर में निकलती है. तो ये भी आपको ध्यान रखना है. माइनर में देखो आपकी क्या क्या हो जाती है. एक तो हो जाती है क्लोरीन, है ना. एक आपकी हो जाती है आर्गन गैस. आर्गन गैस तो मैंने आपको अर्थक्वेक वाले में भी बताया था. कौन सी आर्गन बताया था क्या, हाँ बहुत अच्छे, रेडोन बताया था भैया. जब आपका अर्थक्वेक आता है ना तो सरफेस पे क्या होता है आपकी, अर्थ अर्थ पे क्या होता है आपकी, रेडोन गैस बढ़ जाती है. ठीक है, तो वो भी एक तरीका आपने जानने के लिए. क्लियर है. साथ में एक गैस और ध्यान रखना, आपका हाइड्रोजन भी बढ़ जाता है. ये भी आपकी क्या निकलती है, साथ निकलती है जब वोल्केनिक इरप्शन होता है. ओके, अब यार एक टर्म आती है. अब देखो मैं आपको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ, ड्राइंग बना के अपने कलाकृति आकृति बना के समझाता हूँ थोड़ा, ठीक है. तो ये मान लो आपका क्या है, वोल्केनो है, ठीक. ये वोल्केनो है, इसके अंदर ये क्या है, बहुत सारा रेड रेड कलर का है, बहुत सारा. अब ये क्या है मैं बताऊंगा आपको. ये क्या करता है, ऐसे जाता 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 है और यहाँ से आपका क्या निकलता है, ऐसे बाहर निकल जाता है, ठीक. ऐसे बाहर निकल जाता है. अब यहाँ पे दो टर्म आती है, एक आती है मैग्मा और एक आती है आपकी, ये हो रहेगा उसमें, ठीक है. एक आती है आपकी लावा. इन दोनों में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, कुछ तो इनको सेम ही मानते हैं. देखो क्या फ़र्क है दोनों में. जब आपका ये जो रेड कलर का निकलता है ना, आग जैसी निकलती है ना, ये जो लिक्विड होता है, ये जब आपका इसके वोल्केनो के अंदर होता है ना, तब इसको क्या बोलते हैं, मैग्मा बोलते हैं, जब अंदर होता है. और जैसे ही ये बाहर निकल जाता है ना, बाहर निकलने के बाद इसको क्या कहा जाता है, लावा कहा जाता है. समझ में आ गया. एक ही चीज़ के दो नेम है, बस पोजीशन के अकॉर्डिंग उनके अलग अलग नेम है. क्लियर है. तो एक क्वेश्चन तो आपकी यही पूछ लेता है, तो ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. क्लियर है. एक्चुअल में ये जो मैग्मा होता है ना आपका, ये मोल्टन रॉक्स होते हैं. मतलब आपके जो रॉक्स होते हैं ना, वो मोल्टन स्टेट में होता है ना, वही आपका क्या होता है, मैग्मा होता है. और वोल्केनो का पहले मैं बता चुका हूँ आपका, इसका रीज़न क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स है, ये भी आपको पता होगा.
है ना। तो ये सारी चीज़ें ना यार आपके स्टेटमेंट में पूछता है तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। लाइक मैंने पीछे दिखाया आपको प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे होता है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? इज इट क्लियर? अब देखते हैं अपन डिफरेंट टाइप के वोल्केनोस। ठीक, अब ना आपके वोल्केनो को बहुत अलग अलग टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है ना। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं टाइप वन। क्या पढ़ते हैं भैया? टाइप वन। अपन पढ़ते हैं टाइप वन। टाइप वन आपका ये मान लो कि टाइम के बेसिस पे कितना एक्टिव है वो, कितना नहीं, उसके बेसिस पे आपका क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो इसमें जो सबसे पहला आता है ना वो आता है आपका एक्टिव वोल्केनो, जो आपका एक्टिव होता है, नाम से पता चल रहा है। दूसरा आपका आता है डोरमेंट, है ना। और तीसरा जो आपका आता है वो आता है एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म ही हो चुका है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है। अब देखो एक्टिव वोल्केनो आपका कौन सा होता है? एक्टिव वोल्केनो ना आपका वो वोल्केनो होता है जो आपके रिसेंट के जो 10,000 ईयर्स है, रिसेंट के 10,000 ईयर्स है, इसके अंदर क्या किया है, इरप्ट किया है ना। रिसेंटली 10,000 ईयर्स में इरप्ट किया है और वापस भी कर सकता है। वापस करने के भी चांसेस है, उसको क्या कहते हैं अपन, एक्टिव कहते हैं। समझ में आया? जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एग्जांपल से भी पूछ लेते हैं भैया। जैसे आपका हो गया माउंट सेंट हेलेंस। ठीक, ये कहाँ है आपका? यूएस में। ये मैप बेस्ड चीज़ें भी पूछते हैं। इंडिया में बात करूँ अगर, तो एक आपका है बैरन आइलैंड। देखना ये कहाँ पे है, सर्च करके। ये इंडिया में, ये आपको ना उसके पास मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार के पास। देखना उसके राइट साइड में मिलेगा। ठीक है, नाम बैरन है बट एक्टिव है। ठीक, अब देखो डोरमेंट वो होते हैं जो आपके इरप्ट नहीं किए इन 10,000 ईयर्स में। इन 10,000 ईयर्स में क्या नहीं किए? इरप्ट नहीं किए, बट पॉसिबिलिटी है, मतलब कर सकते हैं, चांसेस है, बट किए नहीं है। समझ में आया? इसका एग्जाम्पल क्या आपके, इसके एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हो माउंट रेनियर, ये भी आपका यूएस में। ठीक, एक्सटिंक्ट मतलब जो ख़त्म ही हो चुका है, ये 10,000 में ना तो करेंगे, ना तो किए हैं और ना ही इनकी पॉसिबिलिटी है। जैसे आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, इंडिया में ही एक आपका और है जिसका नाम है मारकोंडन, मारकोंडन आइलैंड। ठीक है, ये आपके इंडिया में है। क्लियर है ये तीनों? इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है भैया पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट आता है ना आपका, वो आता है आपका टोपोग्राफी फीचर के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टोपोग्राफिक फीचर्स के बेसिस पे भी आपके वोल्केनस को डिवाइड किया गया है ना। इसमें दो डिवाइड किए गए। जो आपका पहला है उसको अपन क्या कहते हैं, फीजर इरप्शन। इससे क्वेश्चन पूछा गया था पिछली से पिछली बार या पिछली बार, दोनों में से एक में पूछा गया है ना, फीजर इरप्शन। और जो दूसरा है आपका वो है आपका सेंट्रल इरप्शन, सेंट्रल इरप्शन। अब इन दोनों में देखो क्या फ़र्क है भैया, इन दोनों में देखिए आपके क्या फ़र्क है। पहली बात तो ये दोनों आपके होते कहाँ हैं? जो ये जो फीजर वाला है ना आपका, है ना, ये कहाँ पे इरप्ट होते हैं? ये इरप्ट होते हैं अलोंग दी फॉल्ट लाइंस, अलोंग दी फॉल्ट लाइंस। फॉल्ट लाइंस क्या होती है? आपकी जो प्लेट्स होती है ना उनके बीच में जो बाउंड्री आपके जहाँ पे भी दो प्लेट्स मिलती है वहाँ पे क्या बन जाती है, फोल्ड बन जाती है। उन्हीं को क्या कहते हैं, फोल्ट लाइंस कहते हैं। जबकि ये कहाँ बनती है आपकी, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है ना, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, जहाँ पे मिलती है आपकी कन्वर्जेंट प्लेट्स, वहाँ पे ये क्या होते हैं, ऐसे इरप्शन होते हैं। और ये कहाँ होते हैं आपके, डाइवर्जेंट में होते हैं। कहाँ होते हैं? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में। क्लियर है दोनों चीज़? समझ में आए? ये डाइवर्जेंट में होगा, ये कन्वर्जेंट में होगा, जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था। ठीक, नेक्स्ट चीज़ देखो, इसमें ना आपके जो लावा होगा ना, लावा जो भी इरप्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक होगा। बेसिक, केमिस्ट्री में पढ़ाया था ना बेसिक क्या होता है। क्योंकि इसमें आपका जो सिलिका कंटेंट होता है वो भी लो होता है, और आपका जो विस्कोसिटी होती है, विस्कोसिटी आप बोल सकते हो गाढ़ापन, वो भी आपकी क्या होती है, लो होती है। ठीक, जबकि इसमें जो लावा होगा ना भैया वो क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, एसिडिक। एंड रीज़न क्या है, इसका जो सिलिका कंटेंट होता है वो आपका काफ़ी हाई होता है, और विस्कोसिटी भी आपकी क्या होती है, काफ़ी हाई होती है। समझ में आया? समझ में आया भैया? ये वाला जो होता है ना इसमें आपके ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, उसके साथ क्या होगा, इरप्ट होगा ये। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, माउंट मोनाका। अब बताना ये कहाँ पे है मेरे को कमेंट्स में। ठीक है,
और इसका बताऊँ तो ये आपके मिड अटलांटिक रिज जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, वहाँ पे काफ़ी देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो आपका वोल्केनो होता है, इसका ये जो माउथ होता है ना, माउथ, इस माउथ को क्या कहा जाता है आपके? क्रेटर कहा जाता है, क्रेटर या फिर आसो, ये भी ध्यान रखना। समझ में आया? 68% आपकी जो ये वोल्केनोज होते हैं ना, ये वही रिंग ऑफ फायर में होती है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? पैसिफिक में, बताया था ना पिछली क्लास में, वहीं होते हैं आपके। और बाकी के 18 से 21% आपके कहाँ होते हैं? यहाँ होते हैं। क्लियर है? अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है यार, वो भी जान लो आप, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक, पहली टर्म है कि फ्यूमेरोल क्या होता है आपका? फ्यूमेरोल, जब ये निकलता है ना आपका, लावा निकलता है, इसके साथ में अगर गैस प्लस वेपर निकल रहा है ना, गैस प्लस वेपर, उसको अपन क्या कहते हैं? फ्यूमेरोल कहते हैं। ठीक, वहीं एक होता है आपकी टर्म गीज़र। गीज़र में आपकी क्या निकलेगा? हॉट वाटर निकलेगा, गर्म पानी। समझ में आया? ये दोनों फ़र्क ध्यान रखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं ये भी। ठीक है, अब चलते हैं अपन टाइप्स ऑफ आपके जितने भी वोल्केनोज है ना, कुछ और इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, उनके लैंड फॉर्म्स हैं, उनको देख लेते हैं। जी, नेक्स्ट जो चीज़ है, ये चीज़ यार देखो, पिक्चर से पढ़ने पे समझ में आएंगे, तो मैं पिक्चर लेके आया हूँ, है ना। अब ध्यान से देखना, एकदम मस्त समझ में आएगी, है ना। नेक्स्ट टाइम मैं यही ट्राई करूँगा यार, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बोला है। नेक्स्ट टाइम देखना, मैं अलग तरीके से आपको करवाऊँगा सारी चीज़ें। ज्योग्राफी यार पिक्चर से ही हो सकती है एक्चुअली, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बहुत है अगर आप पिक्चर से पढ़ो, बस राइट वे में पढ़ना होता है। ठीक है, देखो अब ना, आपकी जो ये आपका लैंड है, ये क्या है? पूरा का पूरा आपका लैंड है। ठीक, और ये मान लो आपका वोल्केनो है। अब ये जो वोल्केनो होता है ना, इसके नीचे ये ग्राउंड के अंडर का स्ट्रक्चर आपके, है ना, तो काफ़ी सारे क्या बनाते हैं? ये लैंड फॉर्म्स बनाता है। क्या बनाता है? आपकी लैंड फॉर्म्स बनाता है। तो अपन वही लैंड फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे, इनको बोलते हैं वोल्केनिक लैंड फॉर्म्स, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछता है, तो ध्यान से देखना मैं किसको क्या बताता हूँ, प्लीज़ ध्यान से देखना। सबसे पहली जो आपकी आती है वो आती है बैथोलिथ। क्या आती है? बैथोलिथ। ठीक, बैथोलिथ एक्चुअल में क्या होता है आपका? ये मैग्मेटिक मटेरियल होता है आपका। क्या होता है? मतलब मैग्मा होता है, मैग्मेटिक मटेरियल होता है, मैग्मेटिक मटेरियल होता है। और ये बहुत ही लार्ज बॉडी होती है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब लार्ज बॉडी होती है। ठीक, और ये ना एक्चुअल में ये कूल कूल होता है, मतलब ठंडा होता है आपके, जो आपका अर्थ है उसकी बहुत नीचे डीपर डेप्थ में आपका क्या होता है? ये कूल होता है। क्या होता है? ये कूल होता है। और आपकी कैसी स्ट्रक्चर बना लेता है? ये डोम जैसी स्ट्रक्चर बना लेता है। ये चीज़ ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है? अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये कूल्ड पोर्शन ऑफ आपका मैग्मा चैम्बर है। ये कूल वाला वर्ड ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है? मतलब ऐसा मान सकते हो कि आपका जो मैग्मा है अर्थ के नीचे, ये मोस्ट एक बहुत ही बड़ी बॉडी में क्या होता है? हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, जमा होकर ये क्या होने लगता है? ठंडा होने लगता है और आपकी डोम जैसी शेप बना लेता है। तो इसी को क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। क्लियर है पहली चीज़? बैथोलिथ क्लियर है। अब जो सेकेंड आती है वो आपकी क्या आती है? लैकोलिथ। क्या आती है? लैकोलिथ। इसमें ये डोम वर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप ये बोल सकते हो कि इसके बाद में थोड़ी बहुत ये डोम जैसी शेप ले लेता है, तो इतना ध्यान मत रखना, बाकी ऊपर वाली सारी चीज़ें ध्यान रखना। ठीक है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैं अगली चीज़ बताऊंगा उसमें। अब देखो लैकोलिथ के बारे में बात करते हैं, लैकोलिथ क्या होता है। ठीक, अब लेकोलिथ की देखो क्या खासियत है। लेकोलिथ होता है ना आपकी, है ना, ये भी, ये कैसे होते हैं? आपकी डोम सेप्ट होते हैं एक्चुअल में, ये होते हैं डोम सेप्ट। ठीक, कैसे होते हैं? डोम सेप्ट आपकी क्या होती है? बॉडीज होती है। ठीक, और ये ना आपके नीचे से कनेक्टेड हो जाते हैं, नीचे से जो भी आपका जितना लावा होता है, आपको दिख रहा है ये ऐसे कनेक्टेड है, हैं? तो ये कनेक्टेड है ना, इसी को अपन क्या कह सकते हैं कि ये पाइप लाइक कंड्यूट से क्या होते हैं आपके? पाइप लाइक कंड्यूट से आपकी क्या होते हैं? बाकी की जितने भी आपका लावा वगैरह होता है उससे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो इसमें लावा आपका क्या बनाता है? डोम लाइक से बनाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अपन इसको ये भी बोल सकते हैं कि आपके अर्थ पे ना एक वोल्केनो होता है, कंपोजिट वोल्केनो, उसका जैसा दिखता है। कंपोजिट वोल्केनो होता है एक, उसी का जैसा ये क्या करता है? दिखता है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? इज इट क्लियर? अब तीसरा आता है आपका लेपोलिथ। इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। लेपोलिथ क्या होता है? जब आपका लावा ना, लावा होता है, लावा, वो आपका
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब मूव करता है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं। समझ में आया? ये देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। समझ में आया? इसमें जो आपका ये जो लावा होता है ना, ये कैसी शेप बनाता है, सोसर शेप बनाता है, सोसर शेप बनाता है। और सोसर शेप आप बोल सकते हो कि कॉनकेव टू स्काई होती है। कैसी होती है ये, कॉनकेव टू स्काई। अब देखो आपको दिख रहा होगा, ये देखो ऐसे शेप बन रही है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे। तो ये आपका क्या होता है, कॉनकेव, मैंने पढ़ाया था फिजिक्स वाली क्लास में, है ना। तो इसको क्या कहते हैं अपन, लेपोलिथ कहते हैं। ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है भाई, इन्हीं से क्वेश्चन पूछता है। समझ में आया? आपसे इस कैरेक्टरिस्टिक दे देगा, पूछ लेगा ये आपकी कौन सी वॉल्केनिक लैंडफॉर्म है। ठीक है, क्लियर है? ऐसी एक और है जो इसमें मेंशन नहीं है बट आप लिख लो, वो होती है आपकी फैकोलिथ। क्या होती है, फैकोलिथ। फैकोलिथ में आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि ये आपका वेवी मास होता है ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स, ऑफ इंट्रूसिव रॉक्स। और ये आपको कहाँ मिलेगा, एकदम बेस में मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको, बेस में मिलेगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ठीक। अब नेक्स्ट देखो, दो और इंपॉर्टेंट आपके स्ट्रक्चर्स आती है। एक आपको ये दिख रही है सिल, ये भी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके पूछते हैं। ठीक। जो आप अब आपको एक चीज़ दिख रही है, ये एकदम हॉरिजॉन्टल है। जो आपकी हॉरिजॉन्टल बॉडीज़ होती है ना, लावा की, सॉरी मैग्मा की हॉरिजॉन्टल जो बॉडीज़ होती है, ये तो क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करता है। और जो हॉरिजॉन्टल बॉडीज़ होती है ना ऐसी, इन्हीं को क्या कहते हैं अपन, सिल्स कहते हैं, या फिर सीड्स भी कहते हैं। सिल्स देखो, सिल्स और सीड्स में स्लाइटली एक डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं इसको। कोई सिल्स होते हैं ना वो आपकी थिकर होंगे, और जो सीड्स होती है ना वो आपकी थिन होगी। जब पतली होगी ना तब आप मान लेना वो क्या आपकी सीड्स है। क्लियर है? अब लास्ट आपका रहता है बैथोलिथ, सॉरी नॉट बैथोलिथ, आपका रहता है डाइक्स। डाइक रहता है, ये दिख रहा है आपको, डाइक, डाइक ये वाला है डाइक। ये वाला क्या आपका डाइक है। देखो डाइक क्या होता है, डाइक भी देख लो भैया क्या होता है। जब आपका ना लावा होता है, अब बात लावा की हो रही है, मैग्मा की नहीं हो रही है। जब आपका लावा ना परपेंडिकुलर टू ग्राउंड क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। परपेंडिकुलर टू ग्राउंड क्या हो जाता है, ये देखो ग्राउंड के ऊपर है, ये परपेंडिकुलर टू ग्राउंड क्या हो जाता है आपका, कूल हो जाता है। तब जो स्ट्रक्चर बनती है ना उसी को अपन क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है आपकी। कैसी बनती है, वॉल लाइक, यहाँ लिख देता हूँ, वॉल लाइक, वॉल लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर। तो ये भी ध्यान रखना, जब आपका लावा बाहर आके परपेंडिकुलर टू ग्राउंड मतलब ऐसे वॉल लाइक बन जाए ना, जमा हो जाए ना, ठंडा हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं। क्लियर है? अब आपको लैंड फॉर्म्स यार क्लियर होगी। देखो इतनी ईजी है। अब आपको चीज़ें मैंने एक एक दिखाई ना, तो आपको जल्दी समझ में आई होगी और जल्दी लर्न हो गई होगी। तो यही यार खासियत है ज्योग्राफी की, पिक्चर से पढ़ते हैं ना इतनी जल्दी याद होती है चीज़ें, है ना। चलो देखो नेक्स्ट। अब कुछ और इम्पोर्टेंट आपकी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी, सरफेस पे जो बनती है उसके हिसाब से भी आपके कुछ वोल्केनोज हैं। ठीक है, तो उनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है शिल्ड वोल्केनो, शिल्ड वोल्केनो। ठीक। अब देखो शिल्ड वोल्केनो ना आपका कुछ ऐसा होगा, ये है और ये है। ठीक। इसमें जो वोल्केनो निकलेगा ना आपका ऊपर आएगा ऐसे, है ना, वो ऐसे नीचे फैलता जाएगा, ऐसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चीज़ें कुछ ध्यान रखने वाली क्या है। पहली चीज़, इसका जो लावा होगा ना वो आपका फ्लूइड लावा होगा। क्या होगा, फ्लूइड लावा, पहली चीज़ तो। ठीक है, पहली चीज़ तो फ्लूइड आपका लावा होगा ये। क्लियर है? ठीक। और ये फ्लूइड लावा बनता है किससे आपका, ये बनता है बसाल्ट से। बसाल्ट आपका रॉक होता है, मैं आगे पढ़ाऊँगा आपको। ठीक है, ये जो आपका वोल्केनो होता है ना ये भैया सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, कोई दिक्कत? अब यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ पढ़ाता हूँ, है ना, वो है सेकेंड आपका कैल्डेरा। इसको आप वोल्केनो कह भी सकते हो, वैसे ये वोल्केनो नहीं है एक्चुअल में, ये आपकी क्या है, एक तरह की क्या आप लैंडफॉर्म कह सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, माउथ होता है वो क्या होता है आपका क्रेटर होता है। अब ये कभी कभी क्या होता है आपके बहुत जोर से, लाइक सपोज कैल्डेरा में क्या होता है आपके, वोल्केनो होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव वे में क्या करता है, ब्लास्ट करता है। अगर कोई वोल्केनो आपका बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव वे में, मतलब इसी को मान लो आप, ये क्या करता है आपका मोस्ट एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ही ज़्यादा जोर से क्या करता है, एक्सप्लोड करता है। इतना एक्सप्लोजिव होता है कि इसकी जो स्ट्रक्चर टूटती है ना, ऊपर उछलती है, जैसे ब्लास्ट होगा तो वो सारी इसी के ऊपर गिरती है, इसी के ऊपर ही
कोलैप्स हो जाता है, ये खुद के ऊपर ही गिर जाता है भैया उछल के, है ना। तो ये एक्सप्लोजन होने के बाद में एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर बनती है ना उसको कहते हैं कैल्डेरा, बट इसी को अपन अब कहने लगे हैं कैल्डेरा वोल्केनो भी कहने लगे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब ये कभी कभी ना आपका लगातार चलता रहता है ना, मतलब ये एक्सप्लोजन होने के बाद भी आपका चलता रहता है, तो ये कैल्डेरा आपका क्या बन जाता है, सील्ड वोल्केनो बन जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आया। बाकी ये कैल्डेरा होता है, ये आपका क्या होता है, बहुत स्टीप होता है, जबकि ये स्टीप आपका नहीं होता, इतना स्टीप नहीं होता, लेस स्टीप होता है। ये चीज़ भी आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। क्लियर है। अच्छा, ये भी आपका क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है। कब होता है एक्सप्लोजिव, वो देखो, ऐसे एक्सप्लोजिव नहीं होता है। ये एक्सप्लोजिव कब होता है, जब ये जो वेंट होता है ना, ये छोटा सा होता है। अगर ये छोटा सा जो आपका क्रेटर बनने के बाद में, इसी को वेंट कहते हैं, इसमें अगर पानी भर गया ना आपका, वाटर से फिल हो गया ये, तब आपका क्या करता है, ये एक्सप्लोड करता है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब यहीं पे एक चीज़ बात बता दूं, अब देखो वापस आप कंफ्यूज हो जाओ ना, हो जाओ, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सील्ड वोल्केनो होता है, उसमें क्या होता है, आराम से आपका क्या निकलता है, फ्लूइड लावा निकलता है, वो फ्लूइड लावा बसाल्ट का बना होता है। ये सबसे बड़ा आपका वोल्केनो होता है, ठीक है। ये आपका स्टीप कम होता है, बट जब इसके अंदर पानी भर जाता है ना, तब ये क्या होता है, एक्सप्लोजिव हो जाता है। और वाटर जब भी फिल होता है इस वेंट के अंदर, इसी को अपन क्या कहते हैं, वेंट भी कहते हैं। इस वेंट के अंदर जब पानी भर जाता है, बारिश वगैरह आ गई मान लो, तब क्या होता है, ये एक्सप्लोजिव हो जाता है, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव हो जाता है ना, तब ये कोण होता है ना, ये ऊपर का, ये क्या होता है, ऊपर उछल जाता है। ये कोण क्या होता है आपका, उछल जाता है, ऊपर थ्रो कर देता है ये। और जब कोण थ्रो कर देता है ना, तब इसको एक और नाम दे दिया गया है। वो कौन सा दे दिया गया है आपका, सिंडर कोन वोल्केनो। ये आपका थर्ड वोल्केनो, ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंडर कोन वोल्केनो इंटर रिलेटेड है यार, पता होना चाहिए। और कैल्डेरा में क्या होता है आपका, ये स्टीप होता है, ये सबसे ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड करता है। और ये जब एक्सप्लोड करता है तो खुद पे ही कोलैप्स हो जाता है। और अगर कैल्डेरा आपका काफ़ी टाइम तक चलता रहा, बहुत लंबे समय तक, तो ये क्या बन जाएगा आपका, सील्ड वोल्केनो बन जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इज इट क्लियर, है ना। अब एक और इम्पोर्टेंट आपका वो भी आपको ध्यान रखना है, वो कौन सा आपका, कंपोजिट वोल्केनो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना आपको, है ना, किसी से रिलेट करके बताया था, वही चीज़ है, वही वोल्केनो के बारे में बात करने वाले हैं अपन। कंपोजिट वोल्केनो क्या होता है, इसमें जो आपका लावा निकलेगा ना, लावा के बारे में खास बात है। ये जो लावा निकलेगा ना, ये कूलर होगा। कूलर मतलब इनके रेस्पेक्ट में क्या होगा, कूल लावा निकलेगा। और दूसरा, ये जो लावा होगा ये विस्कस ज़्यादा होगा। इनमें जो लावा निकला है सब में, इनसे क्या होगा, ज़्यादा विस्कस आपका होगा, ठीक। कभी कभी इसके अंदर भी क्या हो जाता है आपका, एक्सप्लोजन हो जाता है। एक्सप्लोजिव ये भी होता है कभी कभी, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लियर है। एसेस निकलती है इसके अंदर, एसेस, एसेस आपकी ग्राउंड के ऊपर आ जाती है, ठीक। ओके। अब ये इसमें से ना बहुत सारे मटेरियल्स निकलते हैं आपके। ये मटेरियल्स क्या करते हैं, लेयर्स में फॉर्म होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ये लेयर्स में फॉर्म होता है आपका, है ना, ऐसे लेयर्स में होता है, ये भी ध्यान रखना आपको, ऐसे, ठीक है। ये चीज़ भी ध्यान रखना, ठीक, क्योंकि इसमें से आपके काफ़ी सारे मटेरियल निकलते हैं, वो लेयर्स बना लेते हैं। तो इसी के साथ हुआ भैया वोल्केनो ख़त्म। आई होप वोल्केनो आपको 25 मिनट में मस्त समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं भैया माउंटेन फॉर्मेशन। देखो, जो ज्योग्राफी होती है ना, वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में पढ़ी जाती है। जैसे सबसे पहले अपने ने यूनिवर्स बनाया, फिर गैलेक्सीज बनाई, फिर अपने ने सोलर सिस्टम बनाया, फिर सन, फिर आपके अर्थ, प्लैनेट्स वगैरह सब बने, फिर अपने ने मून के बारे में पढ़ा, है ना। फिर अपने ने अर्थ के ऊपर आए, अर्थ के बारे में पढ़ा, फिर अर्थ के ऊपर आपकी जो भी कॉन्टिनेंट्स वगैरह वो बनी, है ना। उसके बाद में अपन एक एक चीज़ करते आते पढ़ते आ रहे। प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी, प्लेट टेक्टोनिक्स थे आपके, अर्थक्वेक वगैरह आए, वोल्केनोज आए। अब आता है आपका नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आता है, वो आता है माउंटेन फॉर्मेशन, कि भैया माउंटेन्स कैसे बने, माउंटेन्स कैसे बने, माउंटेन्स फॉर्मेशन पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो सब दिमाग खोलो, कान खोलो, आंखें खोल लो, ठीक, ध्यान से देखना आप, ओके, इसमें मज़ा आएगा, ठीक है। अब देखो, पहली चीज़ तो माउंटेन फॉर्मेशन होता है ना, इसके लिए एक वर्ड है आपका, वो क्या है, ओरोजिनेसिस। ये पूछ लेगा, व्हाट इज ओरोजिनेसिस। ओरोजिनेसिस इज द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन्स। ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें, ठीक। अब माउंटेन फॉर्मेशन के लिए ना आपके कुछ कोजेज है। ये कोजेज आपके सीडीएस में पिछले से पिछली बार 2-3 क्वेश्चन में पूछे थे, 2 क्वेश्चन में शायद।
कुछ हर पर्टिकुलर चीज़ के लिए कुछ कोजेज होते हैं, तो माउंटेन फॉर्मेशन के लिए भी आपके कुछ कोजेज हैं। देखो कोजेज क्या क्या है, कोजेज देखो आपकी क्या क्या है। ठीक, अब कोजेज, सबसे पहला कोज आपका वो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक, प्लेट टेक्टोनिक्स आपका क्या है, सबसे बड़ा कोज है। दूसरा आपका क्या है, वल्कनिज्म, वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना वो। ठीक, और क्या आपके एंडोजेनिक फोर्सेस। एंडो मतलब अंदर के, तो मतलब जो अर्थ के अंदर से जो फोर्सेस लगते हैं ना वो एंडोजेनिक फोर्सेस। ठीक, जैसे क्रस्ट, क्रस्ट आपका अपफोल्ड होता है ना। ये ओवरऑल आप ऐसे मान सकते हो प्लेट टेक्टोनिक्स की बात की जा रही है। तो ये कोजेस क्या है आपके माउंटेन फॉर्मेशन में है। देखो है यार, आपके कन्वर्जेंट होता है तब एक प्लेट ऊपर चढ़ जाती है तभी माउंटेन बन रहा है, और दो प्लेट इधर उधर चल जा रही है तब ऐसे बन जा रहा है, तभी भी आपके माउंटेन्स बन रहे हैं, है ना। वल्केनिज्म में भी माउंटेन बनती है, स्ट्रक्चर बाहर निकलती है, वो स्ट्रक्चर आपकी जमा होती है उसमें भी बनते हैं। एंडोजेनिक फोर्सेस यही हो गए आपके, है ना। तो हर चीज़ को यार समझ के करो, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं हर एक टाइप में क्या क्या होता है। उससे पहले कुछ टर्म्स है, एक टर्म है वो आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले माउंटेन के लिए। वो माउंटेन के लिए टर्म देखो क्या है। आपने माउंटेन्स देखे होंगे ऐसे होते हैं, राइट। ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है ना, लोअर पॉइंट, इसको बोलते हैं सिंक्लाइन, ये डेफिनेशन में पूछ लेता है। और ये जो अपर वाला पॉइंट होता है इसको बोलते हैं अपन एंटीक्लाइन, एंटीक्लाइन। ठीक, क्लियर है। और ये एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण ही आपके बनते हैं। ठीक, अब फॉर्मेशन देखो अब देखो फॉर्मेशन के बेसिस पे एक तो आपका बनता है कन्वर्जेंट के कारण, कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट प्लेट होती है, उसमें तो आपके क्या बनते हैं भैया, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। एक आपका होता है डाइवर्जेंट, है ना, डाइवर्जेंट के कारण आपके बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स। और तीसरा आपका होता है वोल्केनो, वोल्केनोज के कारण आपके कौन से बनते हैं, वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस, वोल्केनिक माउंटेन रेंजेस। ठीक है, अब इनके बारे में अपन थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे, इन्हीं से क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो अब अपन ना चार टाइप के माउंटेन्स पढ़ेंगे, इनको ध्यान से देखना भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पहला जो आपका आता है वो कौन सा आता है आपका, वो आता है फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स। ठीक, अब जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना, वो आपके बनने का कारण क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपका कन्वर्जेंट प्लेट, कन्वर्जेंट प्लेट्स के कारण क्या बनते हैं आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जब एक प्लेट दूसरी के ऊपर चढ़ी जाए, चली जाए और नीचे एक आपके नीचे धंस जाए। ठीक है, इसको अपन डेस्ट्रक्टिव भी बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, डेस्ट्रक्टिव प्लेट, है ना। दोनों में से कुछ भी टर्म दे सकता है। इसके जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, तो एक आपका हो गया रॉकीज, एक आपका हो गया रॉकीज, दूसरा आपका हो गया एंडीज, तीसरा आपका हो गया एप्स, एक आपका हो गया एटलस। ये पूछ लेते हैं भैया कि ये कौन से माउंटेन के एग्जाम्पल है। अरावली भी आपका इसका एग्जाम्पल है, बट अरावली आप बोलोगे भैया रेजिडुअल का है, तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे, रुको एक बार, है ना। बट ये बने इसी से हैं, है ना। हिमालयस भी आपके इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो रॉकीज आपका कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। एंडीज आपका कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो आपके आते हैं वो आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक, अब ब्लॉक माउंटेन्स देखो, ब्लॉक माउंटेन्स का आपका कोज क्या है, डाइवर्जेंट प्लेट्स, डाइवर्जेंट प्लेट्स के कारण क्या बनते हैं, ये बनते हैं आपके। ठीक, या फिर अपन बोल सकते हैं कंस्ट्रक्टिव प्लेट। ठीक, क्लियर है। अब जब ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं ना, तो ये देखो, ये एक प्लेट इधर चली गई, एक इधर चली जाती है, तो ऐसे बनते हैं आपके, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, अब इन पार्ट को भी नाम दिया जाता है, जैसे वैसे उसमें एंटीक्लाइन सिंक्लाइन दिया जा रहा था ना, इसमें भी आपके नाम दिए जाते हैं। तो ऊपर वाले जो अपर पार्ट होता है इसको कहते हैं होस्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, इसको क्या कहते हैं अपन, ग्रेबर कहते हैं, ग्रेबर। इसी से तो आपकी रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट वैली को ही कहते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। इसके भी एग्जाम्पल देख लो यार थोड़े, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया सिएरा नेवेदा, है ना। इंडियन की बात करूँ, एक वो भी ध्यान रखना आप, वोजेस एंड ब्लैक फॉरेस्ट जो आपके यूरोप में है। एक आपका विंध्यन माउंटेन रेंजेस है ना, वो भी इसी से बने हैं। ठीक, विंध्यन एंड सतपुरा। ठीक,
इन दोनों के बीच में कौन सी रिवर है बताना, ये आगे पढ़ेंगे अपन रिवर्स के बारे में, सब रिवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? चलो दो और पढ़ लेते हैं। अब थर्ड जो आपका आता है वो क्या आता है, वोल्केनिक माउंटेन्स। इसको भी ध्यान से सुनना, वोल्केनिक माउंटेन्स। अब इसका रीज़न क्या है आपके, ये पहली बात तो आपके वोल्केनिक एक्टिविटी के अलोंग बनते हैं, जहाँ पे वोल्केनिक आपका इरप्शन हुआ है ना, वोल्केनिक एक्टिविटी के अलोंग बनते हैं। अब देखो वोल्केनो आने के दो रीजन है, या तो कन्वर्जेंट में भी आ सकता है या डाइवर्जेंट में भी आ सकता है, तो ये दोनों में ही आपके बनने के चांसेस है, ठीक। बट ना एक चीज़ ध्यान रखना, ये हमेशा एसिडिक लावा से ही बनता है, एसिडिक लावा, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? इज इट क्लियर? जनरली मोस्टली की बात कर रहा हूँ मैं, मोस्टली, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया मोना लोआ, ठीक है, मोना किया, मस्त नाम है यार माउंटेन्स के, ठीक है। स्ट्रोम्बोली जो आपके एफकेट में पूछा था, है ना, क्या पूछा था भैया, लाइट हाउस पूछा था, पावर हाउस बोला था, क्या बोला था, ऑफ यूरोप, है ना। माउंट एटना और माउंट प्रोपोकेटिपिटल भी आपका इसी का एग्जाम्पल है, ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर है? ऐसे आपका एक है माउंट स्ट्रोम्बोली, स्ट्रोम्बोली, ठीक, ये आपका यूरोप में है, और इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, पता नहीं लाइट हाउस बोलते हैं, ध्यान रख लेना, ध्यान देना यार, क्या है पता नहीं, दोनों में से एक है, पावर हाउस बोलते हैं या फिर लाइट हाउस ऑफ यूरोप, ठीक है, एक बार चेक कर लेना आप, हो सकता है दोनों ही ना हो, बट है, इसी को कुछ ना कुछ बोलते हैं, ऐसा सही कुछ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ जो आपका आता है वो आता है रेजिडुअल, रेजिडुअल माउंटेन्स, या फिर रेलिक्ट भी बोलते हैं इनको, रेलिक्ट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, इसमें देखो क्या होता है, इसमें देखो आपको क्या होता है, ये ना आपके इरप्शन, नॉट इरप्शन, इरोजन के कारण क्या होते हैं, जो माउंटेन रेंजेस आपकी फॉर्म हो चुकी है, जैसे अरावली है, अरावली आपका क्या था, अरावली आपका फोल्ड माउंटेन था। ये क्या होता है, जो अर्थ अर्थ होता है, अर्थ के ऊपर आपका बहुत सारी इरोजनल एक्टिविटीज होती है, इरोजन होने के कारण कारण ये क्या होते हैं आपके छोटे हो गए माउंटेन्स की, जो बोल सकते हैं आप, जो भी आपकी लेंथ वगैरह थी वो क्या हो गई है, छोटे हो गए हैं, इरोड हो गए हैं ये। और इरोजन आपके क्या क्या हो जाएंगे एजेंट्स, जैसे रिवर हो गया, ग्लेशियर हो गया, ग्लेशियर के कारण भी हो सकता है ये, विंड्स हो गया, है ना, इनके कारण क्या होती है, इनकी हाइट क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। ओके, या फिर ये क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पेरेंट माउंटेन से अलग अलग हो जाते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना अरावली इसका भी एग्जाम्पल है। क्लियर है? इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भैया रॉक्स के बारे में, रॉक से भी आपके क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो ज़्यादा नहीं होगी पर कुछ चीज़ें होगी जो आपको लर्न करनी है। ओके, देखो रॉक्स क्या होती है, रॉक्स तो आपको सबको ही पता है ना, इनको आप बोल सकते हैं सॉलिड मास है या फिर एग्रीगेट ऑफ मिनरल्स, मतलब मिनरल्स आपको इन्हीं से मिलते हैं, ठीक, इन्हीं के अंदर होते हैं, ठीक। स्टडी ऑफ रॉक्स को क्या कहते हैं, इसकी स्टडी को क्या कहते हैं अपन, कहते हैं पेट्रोलॉजी, थोड़ा इंग्लिश भी पढ़ा देता हूँ ना, पेट्रोलॉजी कहते हैं। और बाकी इंग्लिश की क्लास आएगी, एक बहुत मस्त क्लास आएगी, जल्दी आएगी नेक्स्ट 2-3 डेज में, ठीक है, वेट करो थोड़ा, ओके, मस्त आएगी। ये जो जनरली रॉक्स होते हैं ना, ये आप इसके अंदर सबसे ज़्यादा कंटेंट क्या होता है आपका, SiO2 होता है, जिसको बोलते हैं सिलिका, समझ में आया सिलिका क्या होता है, ये होता है SiO2, ठीक है, क्लियर है। अब आपके ना एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछते हैं कंपोजिशन से रिलेटेड, कंपोजिशन से, ठीक। अब देखो दो टाइप की अपन कंपोजिशन पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं अर्थ के क्रस्ट पे सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है उसका ऑर्डर पढ़ते हैं, और दूसरा पूछते हैं ओवरऑल अर्थ पे, एंटायर अर्थ पे, अब क्रस्ट की बात नहीं हो रही है, सारी जितने भी लेयर्स है सबकी बात हो रही है, एंटायर अर्थ पे, एटमॉस्फेयर भी आ जाता है इसमें। तो ये ध्यान रखना आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एंटायर अर्थ पूछा जा रहा है या फिर अर्थ की क्रस्ट पे पूछा जा रहा है। तो अर्थ की क्रस्ट पे ना सबसे ज़्यादा है आपका ऑक्सीजन, O2, कितना है ये, 47%, ऑर्डर ज़्यादा मैटर करता है, परसेंटेज उतना नहीं करता है। उसके बाद में सेकेंड आपका सिलिकॉन, ये कितना आपका 28%। तीसरा आपका है एल्यूमिनियम, ठीक, ये कितना आपका 8%। चौथा है आपका आयरन, ठीक, ये कितना आपका 5%। और पांचवा आपका है मैग्नीशियम, ठीक, ये कितना है 4%। मैं इतने ही करवा रहा हूँ, एक दो और है बट इतने याद रख लो, इनसे ही पूछेगा मोस्टली। एंटायर अर्थ की बात करूँ तो सबसे ऊपर आ जाता है आपका भैया आयरन,
35%। ठीक, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका अगेन ऑक्सीजन, जो कि है 30%। और सिलिकॉन आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 15%। ठीक, फिर आता है आपका मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम कितना आपका 12%। फिर आता है निकल। ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑर्डर पूछ लेता है भैया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस पर। ओके, नेक्स्ट देखो। अब यार कुछ मेजर मिनरल्स है जो आपको ध्यान रखने हैं, है ना, किसके अंदर मिलते हैं ये और कहाँ यूज़ होते हैं, ये भी क्वेश्चन आपके पूछता है। क्या है मेजर कुछ मिनरल्स आपके, ये यार थोड़ी लर्निंग करने वाली चीज़ें हैं, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, जहाँ पे लर्न करना होगा वहाँ लर्न, जहाँ पे कंसेप्ट वहाँ कंसेप्ट। ठीक, इसमें सबसे पहला आपका आता है फेल्डस्पार। क्या आता है, फेल्डस्पार। ठीक, फेल्डस्पार आपका कहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है जहाँ पे आपके मेजर में एलिमेंट्स कौन से हो, सिलिकॉन हो और ऑक्सीजन हो, जहाँ पे मेजर में हो। ये यूज़ कहाँ होता है आपका, ये आपकी जो सिरेमिक्स और ग्लास इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे यूज़ होता है। सिरेमिक्स एंड ग्लास इंडस्ट्री में आपका क्या होता है, यूज़ होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। दूसरा जो आपका आता है वो आता है क्वार्ट्ज। ये कहाँ होता है, घड़ियों में यूज़ होता है ना भैया, है ना। ठीक है, ये आपका जनरली कहाँ मिलता है, सैंड एंड ग्रेनाइट में मिलता है। सैंड एंड ग्रेनाइट में आपका सबसे ज़्यादा मिलता है ये, सैंड एंड ग्रेनाइट में। ठीक है, ये आपका कहाँ यूज़ होता है, ये जैसे कि रेडियो हो गया आपका, रडार सिस्टम बनाते हो उसमें यूज़ होता है ये आपका, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, तीसरा आपका आता है पायरोक्सिन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया एक बार पहले, पायरोक्सिन। ठीक है, पायरोक्सिन होता है ना, ये आपका कहाँ मिलता है, ये मीटियोराइट्स में मिलता है। मतलब आपके मीटियोर्स आते हैं ना, एस्ट्रॉइड्स, जो मीटियोर्स बन जाए मीटियोराइट्स बनता है, उसमें आपका ये मिलता है। ठीक है, फोर्थ आपका होता है एम्फीबोल। एम्फीबोल, ठीक, ये आपका कहाँ मिलता है, ये मिलता है, ये छोड़ो आप, ये ध्यान रखना, ये आपका कहाँ यूज़ होता है, ये एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है। क्लियर है, ये चीज़ें यार आपको ध्यान रखनी है, ऐसे नहीं लिखा रहा हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि पूछते हैं तभी लिखा रहा हूँ। एक आपका माइका। माइका आपका कहाँ यूज़ होता है, अगेन इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है। अच्छा, मेरे को कमेंट्स में ये बताना कि बॉक्साइट, बॉक्साइट क्या है भैया, बॉक्साइट से क्या मिलता है आपका, माइका मिलता है कि एल्यूमिनियम मिलता है, क्या मिलता है मेरे को बताना, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका ओलिविन। ओलिविन ये कहाँ यूज़ होता है आपका, ज्वेलरी में यूज़ होता है, ज्वेलरी इंडस्ट्रीज होती है ना, वहाँ यूज़ होता है। ये सारे आपको यार लर्न करने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। अब चलो टाइप्स ऑफ रॉक्स पे चलते हैं, वहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट। देखो, अब मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे ना आपके 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स। मोड ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे कितने टाइप्स के होते हैं आपके, 3 टाइप के होते हैं। जो पहला आता है ना आपका, वो आता है आपका इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स, इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आता है भाई, एक एक क्वेश्चन आता है इन सब टॉपिक से, एक एक क्वेश्चन, है ना। और इंटरेस्टिंग भी है, ध्यान से पढ़ो तो मज़ा भी आता है। ठीक है, इग्नियस रॉक की बात करूँ मैं, तो ये ना इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दोनों होते हैं आपके। पहली चीज़ तो इंट्रूसिव भी होते हैं ये आपके, या फिर एक्सट्रूसिव भी हो सकते हैं। इंट्रूसिव मतलब अंदर, और एक्सट्रूसिव मतलब सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये आपके एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। एसिडिक भी हो सकते हैं आपके, बेसिक भी हो सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इनको ना प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राइमरी रॉक्स, मतलब सबसे पहले यही फॉर्म होते हैं, बाकी रॉक्स इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं से आगे शेप लेंगे, तो सबसे पहले यही बनते हैं प्राइमरी रॉक्स। ठीक है, बनते किस कारण है ये, जो आपका मैग्मा और लावा होता है ना, वो कूल होता है ना, उसके बाद में ये बनता है। एक्चुअल में जो लावा हो या फिर जो मैग्मा अंदर रह जाता है वो कूल होता है ना आपका, उसी से क्या बनते हैं, आपके इग्नियस रॉक्स बनते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें फोजिल्स नहीं होते हैं, फोजिल्स आपके नहीं होते हैं, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक, ये आपके क्रिस्टलाइन होते हैं, क्रिस्टलाइन। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ग्रेनुलर रॉक्स भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, क्लियर है। अब 2 टर्म आती है इससे रिलेटेड। पहली जो टर्म आती है ना आपकी, वो टर्म आती है फेनेरिटिक, फेनेरिटिक। और दूसरी जो टर्म आती है वो आती है आपकी एफेनेरिटिक। ये भैया पूछा नहीं है, ये पूछ सकता है, अभी तक नहीं पूछा है ना। फेनेरिटिक देखो कौन से रॉक्स होते हैं, फेनेरिटिक इग्नियस रॉक्स। फेनेरिटिक इग्नियस रॉक्स आपके वो होते हैं
जो कूल डाउन हो जाते हैं, मतलब बिलो अर्थ सरफेस के बन जाते हैं, बिलो अर्थ सरफेस जो बनते हैं ना, उनको बोलते हैं अपन फेनेरेटिक्स। ठीक, और ये क्या होते हैं, लार्ज क्रिस्टल होते हैं, लार्ज। क्लियर है। और ये कहाँ बनते हैं, आपके सरफेस के ऊपर बनते हैं। जो इग्नियस रॉक आपके सरफेस पे बनते हैं ना, लावा से बनते हैं कुल मिला के, ये मैग्मा से बनते हैं, उनको क्या कहते हैं, एफेनेरिटिक कहते हैं। इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, वो माइन्यूट होते हैं आपकी, माइन्यूट मतलब बहुत फाइन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें। ठीक है, अब पढ़ते हैं अपन टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, फिर चलेंगे अपन सेकंड टाइप के रॉक्स, फिर चलेंगे थर्ड टाइप के रॉक्स। अब इग्नियस रॉक के अपन को टाइप पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेस्ड ऑन लोकेशन। पहला क्या था आपका, लोकेशन पे बेस्ड। लोकेशन पे बेस्ड भी आपके क्या होते हैं, रॉक्स होते हैं। ठीक, जिसमें पहला क्या था आपका, जैसे ये भी आपके क्या थे, लोकेशन पे बेस्ड थे। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, जो मैंने ऊपर बताए थे ये टर्म्स, अब यही बता रहा हूँ मैं। एक होता है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, इग्नियस रॉक्स, और एक आपका होता है एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। ठीक, अब देखो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स में क्या क्या चेंजेस है। ये क्या बनते हैं, बिलो अर्थ सरफेस, वही चीज़ है आपकी। एक्चुअली ये क्या है, फेनेरिटिक ही है, क्या है आपके, फेनेरिटिक है। और ये क्या है, एफेनेरिक्टर का, ये आपके सरफेस पे बनते हैं। समझ में आया पहली चीज़ तो। ठीक है, क्लियर है। अब इसके भी दो सब टाइप है भैया, यही पूछता है, जो दो सब टाइप बता रहा हूँ आपको। एक को बोलते हैं हाइपा बसाल, और दूसरा बोलते हैं अपन प्लूटोनिक, प्लूटोनिक। ठीक, अब ये नीचे तो बनते हैं, पर जो, अब डेप्थ भी तो मैटर करती है ना। जो बहुत ज़्यादा डीप बिलो अर्थ सरफेस फॉर्म होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीप होते हैं, उनको बोलते हैं प्लूटोनिक। और जो नियर अर्थ सरफेस होते हैं, मतलब होते तो अंडर ही है, बट नियर सरफेस होते हैं ना, उनको बोलते हैं हाइपा बसाल। ये भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। इसके मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, पहले सुन लेना, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये कौन से रॉक्स है। तो पहला आपका ग्रेनाइट, और दूसरा आपका डोलेराइट। ये दोनों को दोनों आपके क्या है, इग्नियस रॉक है। ठीक, ये आपके अबोव अर्थ सरफेस होते हैं। इसके एग्जांपल आपके एक तो है बसाल्ट, और एक है गैब्रो। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है, इज इट क्लियर। अब दो ना आपकी सिलिका कंटेंट पे भी बेस्ड होते हैं, मतलब एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, वो भी पढ़ लेते हैं। देखो, सो दूसरे इग्नियस रॉक्स आपके किसके बेसिस पे किए हैं डिवाइड, सिलिका कंटेंट। किसके बेसिस पे, सिलिका कंटेंट। देखो मैंने पिछले ही आपके वोल्केनिक क्लास में बताया था कि आपके सिलिका कंटेंट जो ज़्यादा होता था वो एसिडिक होता है, और कम होता है तो वही होता है, वही चीज़ है ना। उसी केसेस में बनते हैं ये। जब आपका वोल्केनिक इरप्शन एसिडिक होता है तब बनते हैं एसिडिक रॉक्स, और उसमें वही कंडीशन क्या थी, वही कंडीशन यहाँ लगती है। पहली लगती है कि सिलिका कंटेंट क्या होगा आपका, हाई होगा। ठीक, दूसरा आपका विस्कोसिटी क्या हो जाती है, ये भी हाई हो जाती है। समझ में आया। एग्जाम्पल ध्यान रख लो इसके। एग्जाम्पल आपका एक हो गया ग्रेनाइट, ठीक, दूसरा आपका हो गया फेल्ड्स्पार, ये सारे के सारे ध्यान रखना आपके इग्नियस रॉक है, और तीसरा हो गया आपका क्वार्ट्ज। ठीक, ऐसे ही आपका सेकंड हो जाता है बेसिक, बेसिक रॉक्स। इसमें सब चीज़ें एकदम उल्टी होगी, है ना। क्या होगा आपका, सिलिका कंटेंट लो होगा, और विस्कोसिटी भी आपकी क्या होगी, लो होगी। विस्कोसिटी का उल्टा होता है फ्लूइडिटी, तो फ्लूइडिटी इसमें क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके भी देख लो, एक हो जाएगा बेसाल्ट, एक हो जाएगा आपका गैब्रो। क्लियर है सबको, इज इट क्लियर। अब चलते हैं सेकंड टाइप के रॉक्स पे, वो है सेडिमेंट्री रॉक्स, फिर पढ़ेंगे अपन मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, ध्यान दे लेना, पीछे क्वेश्चंस भी काफ़ी हैं इनसे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट आता है आपका यार सेडिमेंट्री रॉक्स। अब सेडिमेंट्री रॉक्स देखो कैसे बनते हैं। ये एक्चुअली क्या होता है, आपके रॉक्स का कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन मतलब दबना, कंप्रेस होना, है ना। और सेडिमेंटेशन होता है ना, सेडिमेंटेशन मतलब एक जगह आके मिलके उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर वगैरह लगता है, तब आपके बनते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इस ओवरऑल दोनों को प्रोसेसर को जब मैं मिक्स कर दूँ ना, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, लिथिफिकेशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात क्या है, आपके जो सेडिमेंट्री रॉक्स है वो लिथिफिकेशन प्रोसेस से आपके बनते हैं। क्लियर है। सेकेंड चीज़, ये ना आपके लेयर्ड होते हैं, मतलब लेयर्स में मिलेंगे। देखो एक लेयर के ऊपर एक लेयर चढ़ जाएगी सेडिमेंटेशन के कारण। और इनमें क्या होते हैं भैया, फोसिल्स भी होते हैं। फोसिल्स जैसे आपकी कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं और पोरस होते हैं।
पोरस मतलब अगर इनके अंदर वाटर डालोगे ना तो वाटर आपका ये सोख लेगा, अंदर सीप कर लेगा। ठीक है, क्लियर है। आपका जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ का क्रस्ट है, सॉरी क्रस्ट आपका 75% इसी से बना हुआ है, अर्थ का क्रस्ट है। ठीक है, और 5% बाय वॉल्यूम आप मान सकते हो पूरे अर्थ का है ये। ठीक, अब जो सेडिमेंट्री रॉक्स आपके आइस से बनते हैं ना उनको बोलते हैं अपन टिलिटे डिपोजिट्स। टिलिटे रॉक बोल सकते हो जो आइस से बनता है। तो टिलिटे रॉक्स आपकी क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। जो विंड से बनते हैं ना, जैसे चाइना में बनते हैं, विंड से जैसे आपके बनते हैं लोस, लोइस बोलते हैं शायद इसको, देख लेना यार क्या बोलते हैं। ये भी क्या होते हैं, आपके सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं। अदर एग्जाम्पल्स भी देख लो क्या इंपॉर्टेंट, जैसे एक हो गया आपका सैंडस्टोन, ठीक, एक हो गया शेल, एक हो गया आपका कॉन्ग्लोमेरेट। इज इट क्लियर। तो ये सारी यार इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, इज इट क्लियर। अब ना सेडिमेंट्री रॉक्स, आपके सेडिमेंटेशन फिर कॉम्पेक्शन होता है ना। तो इसमें आपका क्या लगता है, हीट एंड प्रेशर लगता है। तो अलग अलग आपके कुछ कंडीशंस होती हैं उनके अंदर बनता है, उसी के बेसिस पे इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो अपन वही पढ़ेंगे। एक कारण हो जाता है मैकेनिकल, है ना, जिसमें हीट एंड प्रेशर लगता है। एक हो गया केमिकल, है ना, कोई केमिकल एक्शन के कारण हो गया, जैसे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हो गया उसमें बनते हैं। तीसरा आपका हो जाता है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जिसमें आपके फॉसिल्स वगैरह सबसे ज़्यादा मिलते हैं, है ना, कोई डेड प्लांट्स वगैरह दब जाते हैं नीचे, वो सेडिमेंट होते हैं, उससे बनते हैं। तो इसी के बेसिस पे तीन टाइप्स के तीनों अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। तो तीन टाइप आपके क्या क्या बनते हैं। पहले बनते हैं मैकेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड, ठीक, ये भी पूछते हैं भैया। दूसरा पूछते हैं आपके केमिकली फॉर्म्ड, और तीसरा आपके जो बनते हैं ये किससे बनते हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ठीक, अब जो मैकेनिकली फॉर्म्ड होते हैं ना, ये किससे बनते हैं, हीट एंड प्रेशर के कारण बनते हैं। हीट एंड प्रेशर के कारण, जब इन पे नीचे जाके टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर ज़्यादा लगता है, तब बनते हैं। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे इनको दो में डिवाइड किया गया है। एक को अपन बोलते हैं एरिनेसियस, ठीक, और दूसरे को अपन बोलते हैं एर्गी एर्गीलेसियस। अब ऐसी शायद आपने टर्म ना पढ़ी हो, याद होती है तो अच्छी बात है यार, नहीं होती है तो छोड़ देना, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रोक्स ध्यान रखना आपके मैकेनिकल से कौन सी होती है। ठीक, बाकी मैं बता देता हूँ एरिनेसियस क्या होती है आपकी। एरिनेसियस जो आपकी होती है रोक्स, उसमें आपका जो साइज होता है ना पार्टिकल्स का, पार्टिकल्स का साइज वो क्या होता है, कम होता है। ठीक, और इसमें जो आपका पार्टिकल्स का साइज होता है ना, सॉरी कम नहीं होता है, बिग होता है, सॉरी इसमें क्या होता है, बिग होता है। इसमें साइज क्या होता है आपका पार्टिकल्स का, स्मॉल होता है। ठीक, ये आपके हार्ड एंड सॉफ्ट होते हैं, हार्ड एंड सॉफ्ट। और ये क्या होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके, सॉरी हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों कैसे होंगे, ये होते हैं आपके हार्ड एंड पोरस, हार्ड एंड पोरस होते हैं। और ये क्या होते हैं आपके, सॉफ्ट एंड नॉन पोरस होते हैं। ठीक है, देखो यार मैं सीडीएस की प्रिपेयर करता था ना, तो मेरा थोड़ा टारगेट ऐसा ही था कि मैं अच्छी रैंक लेके आऊँ। एयर वन मेरा टारगेट नहीं था इनिशियली, मैं टारगेट ये था कि टॉप 10 में मैं आऊँ, है ना। तो इसीलिए मैं चीज़ें कुछ डिटेल में पढ़ता था। ओके, तो नेक्स्ट चीज़ देखो, अब देखो इसके एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल क्या क्या है मैकेनिकली जो फॉर्म्ड होते हैं, एक होता है सैंडस्टोन। अब ये मैकेनिकली हो रही है, मतलब ये सेडिमेंट्री रॉक्स है सारी। एक आपकी होती है ब्रेसियर, ठीक है, एक आपकी होती है शेल, और एक होती है आपकी कॉन्ग्लोमेरेट। अब आपको एग्जाम्पल दे देगा इसमें से और पूछ लेगा ये कौन सी टाइप की रॉक है, मैकेनिकली फॉर्म्ड, सेडिमेंट्री, केमिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। समझ में आया। और ये कोई केमिकल एक्शन के कारण बनती है, कोई ना कोई आपका केमिकल एक्शन, है ना, केमिकल एक्शन, जैसे कि हो सकता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कर रहे हैं, है ना, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में कर रहे हैं। इसके भी आप एग्जाम्पल ध्यान रखना भैया। एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान रख लेना, एक तो लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन बनाते हैं ना अपन, केमिकली बनाते हैं, पढ़ाया था ना केमिस्ट्री वाली क्लास में। जिप्सम हो गया, ये भी पढ़ाया था। एक आपका पढ़ाया था रॉक सॉल्ट, पढ़ाया नहीं था रॉक सॉल्ट, ध्यान रख लेना। ओके, ठीक है। थर्ड देखो आपका, थर्ड है आपका ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से बनते हैं। ठीक है, तो इसमें आपके क्या जाते हैं, मोस्टली फोजिल्स वाले आते हैं, जैसे कि कोल हो गया आपका, लाइमस्टोन हो गया, लाइमस्टोन, चोक हो गई जैसे आपके, चर्ट, ये सारे यार इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अब कोल के भी ना कुछ फॉर्म्स है, वो भी आप ध्यान रख लेना। एक आपका होता है एंथ्रासाइट, ये कोल के फॉर्म्स होते हैं। एक होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस,
एक होता है लिग्नाइट, एक होता है पीट। ये आपका क्या मिलता है 95%। इसमें क्या होता है कार्बन कंटेंट होता है 95%। इसमें 80% ही कार्बन कंटेंट होता है। इसमें क्या होता है 60%। इसमें क्या होता है 45%। ये जो तीन है ना ये है आपके सेडिमेंट्री, और ये एंथ्रासाइट है ना ये सेडिमेंट्री नहीं है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये आपका मेटामॉर्फिक जो अपन नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, मेटामॉर्फिक है ये। ठीक है, सबसे बेस्ट है ये, सबसे बेस्ट कोल अपने इंडिया में तो होता ही नहीं है ये। ठीक है, तो ये मेटामॉर्फिक है, ठीक, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब नेक्स्ट आपका आता है भैया मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं ना ये जनरली आपके सेडिमेंट्री रॉक से बनते हैं, या आपके डायरेक्ट इग्नियस रॉक से बनते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, क्लियर है। इसमें क्या होता है मेटामॉर्फिज्म का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है आपका चेंज इन फॉर्म। क्या होता है चेंज इन फॉर्म, मतलब इनकी फॉर्म में चेंज हो जाता है एक्चुअल में। ठीक, तो इसी की दो टर्म्स है जो आपको ध्यान रखनी है, एक है फोलिएशन। ठीक, फोलिएशन में क्या होता है आपके जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स वो आपके लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं, किस में होते हैं लेयर्स में। और एक आपका होता है बैंडिंग। बैंडिंग में क्या होता है आपके जो मिनरल्स होते हैं ना, मिनरल्स ये ऑल्टरनेट पैटर्न में होते हैं। ऑल्टरनेट मतलब एक मिनरल पहले फिर दूसरा फिर वापस पहला फिर दूसरा, ऐसे ऑल्टरनेट पैटर्न में। ये टर्म्स यार ध्यान रखना, ठीक है। इसके कोजेस क्या होते हैं, क्यों बनता है ये रोग। इसका एक तो थर्मल, थर्मल मतलब हीट। दूसरा है डायनेमिक, डायनेमिक में आप मान लो प्रेशर, प्रेशर के कारण बनते हैं ये। हीट हो गया इसके अंदर क्या हो गया प्रेशर हो गया। ठीक, और तीसरा इसका जो मेजर कारण है वो है कांटेक्ट। किससे कांटेक्ट में आने से बन जाते हैं ये बन जाते हैं मैग्मा के कांटेक्ट में आने से। हॉट मैग्मा होता है ना आपका, उसके कांटेक्ट में आने से भी बन जाते हैं। ठीक, अब आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट रॉक्स पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से देखना। ओके, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ भैया, मैंने क्या लिखा है, ये ऊपर लिखा है एक पेरेंट रॉक। यहाँ पे मैं जो भी पेरेंट रॉक होगा स्टार्टिंग में जो रॉक होगा वो लिखूंगा। और वो रॉक है कौन सा, ये जो पेरेंट रॉक लिखा है ये कौन सा, इग्नियस है, सेडिमेंट्री है, क्या है। और इस रॉक का फिर क्या फॉर्म बना मेटामॉर्फिक में वो लिखूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछता है भाई काफ़ी बार। एक आपका रॉक है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट आपका कौन सा रॉक होता है, ये होता है इग्नियस, IG लिखूंगा मैं। ठीक है, और ये जब इग्नियस रॉक आपका चेंज हो जाता है मेटामॉर्फिक में तो कौन सा रॉक बनता है आपका, नीस बनता है। ये ध्यान रखना, पूछ लेगा कि ये रॉक किस इससे बनता है, इग्नियस रॉक होता है ये ग्रेनाइट, और ये मेटामॉर्फिक होता है। ठीक, दूसरा आपका जो रॉक है वो है गैब्रो। कौन सा है, गैब्रो। गैब्रो भी आपका इग्नियस रॉक है। ठीक, इसमें क्या बनता है ये सरपेंटाइन बनता है आपका। ठीक, तीसरा जो आपका रॉक है वो है बेसाल्ट। बेसाल्ट भी आपका क्या है इग्नियस है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूँ ना। इसमें इसका क्या बनता है रूप, ये बनता है रूप चेंज करके सिस्ट, सिस्ट ही बोलते हैं शायद इसको। ठीक है, देख लेना। फोर्थ आपका लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भी आपका क्या है, लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक। ठीक, ये सेडिमेंट्री है, ध्यान रखना, पढ़ाया था मैंने। इसमें क्या बन जाता है, ये मार्बल बन जाता है, मार्बल। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका सैंडस्टोन। सैंडस्टोन भी आपका सेडिमेंट्री रॉक है। इसमें क्या बनता है आपका क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट आता है सेल। सेल कौन सा था भैया, अगेन आपका था सेडिमेंट्री रॉक। इसमें क्या बनता है स्लेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कोल। कोल आपका एंथ्रासाइट वाले की बात कर रहा हूँ मैं, एंथ्रासाइट वाले की। ठीक, ये क्या था आपका सेडिमेंट्री था क्या, क्या था, ये आपका था एंथ्रासाइट वाले की बात नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली मैं। ये आपका क्या था सेडिमेंट्री था। ये आगे जाके आपका क्या बन जाता है ग्रेफाइट बन जाता है, ग्रेफाइट या फिर डायमंड। उसमें यार एक कन्फ्यूजन है वो आप दूर कर लेना। एंथ्रासाइट ना आपका सेडिमेंट्री भी होता है, और एंथ्रासाइट वाला रोग होता है ना वही आपका सिर्फ मेटामॉर्फिक में बदलता है, ये ध्यान लिख लेना वहाँ पे। ठीक है, एक आता है आपका बिटुमिनस। ठीक, ये आपका क्या है सेडिमेंट्री है, ये किस में चेंज हो जाता है आपका एंथ्रासाइट में हो जाता है, एंथ्रासाइट। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक, मतलब क्या चीज़ है कि एंथ्रासाइट जो होता है ना वो आपका मेटामॉर्फिक होता है, और बाकी के तीन ना आपके मेटामॉर्फिक नहीं होते, बट ये चारों के चारों आपके किस में आते हैं सेडिमेंट्री में भी आते हैं। इज इट क्लियर। तो यार ये था आपके रॉक्स के बारे में, रॉक्स के बारे में कंप्लीट कर लिया आपने ने, है ना। ऑलमोस्ट फर्स्ट बुक ना आपकी हाफ करवा दी है मैंने,
हाफ कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट थ्री डेज में मैं ट्राई करूँगा आपकी हाफ ये बुक कंप्लीट हो जाए। फर्स्ट वाली बुक थोड़ी बड़ी है, सेकंड वाली बड़ी है बट उसमें चैप्टर्स कम है ना। तो मोस्टली मैं ट्राई करूँगा यार इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको करवा दूँ, जितना हो पाएगा कवर। एक इंग्लिश की क्लास ज़रूर आएगी, है ना। बाकी इन चीज़ों को यार डेली रिवाइज़ करते रहो। रिवाइज़ नहीं करोगे ना कुछ याद नहीं रहेगा। प्लीज़ यार रिवाइज़ कर लो, अब क्या ही करना है। ये क्लासेस ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको 1.5x पे देखोगे ना तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी यार। ये 30 मिनट के अराउंड ख़त्म हो जाएगी। तो 30 मिनट की क्लास तो देख लिया करो यार एटलीस्ट। ओके ओके देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाकी जो मेहनत कर रहे हैं उनका निकल जाएगा, अब आप देख लो आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो पढ़ाई करो यार। थैंक यू, जय हिंद।